हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप गोवर्धन की पूजा कैसे करें। गोवर्धन की पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। उसके लिए हमें गाय के गोबर से पहले गोवर्धन बनाने होते हैं। तो इस तरह से आप गोवर्धन बना सकते हैं। और गोवर्धन की पूजा में विशेष महत्व गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का होता है। तो अगर आप इस तरह से गोवर्धन नहीं बना पाते हैं तो आप सिंपल तरीके से गाय के गोबर से केवल गोवर्धन पर्वत बना लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। यहाँ पर मैंने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं। उनको मैं फूलों को आसन दे करके गोवर्धन जी के पास में विराजित कर लूंगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर पीले चंदन से स्वास्तिक बनाया है, जिस पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तो इसलिए हमने स्वास्तिक बना लिया है और हमने दीपक को फूलों और अक्षत का आसन दिया है। यहाँ पर हमने मिट्टी का दीपक लिया है पूजा करने के लिए। दीपावली की किसी भी पूजा मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व होता है। और इसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। भगवान गणेश की पूजा हम रोली से पीले चंदन से करेंगे। अक्षत अर्पित करेंगे, उनको वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगे, तो हम उनकी पूजा रोली से, चंदन से और अक्षत से करेंगे। जो हमने चांद और सूरज बनाए हैं गोवर्धन भगवान के आसपास, उनकी भी हम पूजा इसी तरह से करेंगे। उनको भी हम रोली, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके साथ में गोवर्धन भगवान ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है अपनी उंगली पे, उसकी हम पूजा करेंगे। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा भी हम पीले चंदन से, रोली से और अक्षत से करेंगे। अब हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो तो आप अर्पित कर दीजिए। दीपावली की पूजा में वैसे भी हम पुष्प मंगाते हैं, तो आप उनसे पूजा कर सकते हैं। इसके बाद में हम गोवर्धन भगवान को भी पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, किसी किसी के यहाँ गोवर्धन की पूजा सुबह की जाती है। सुबह सुबह गोवर्धन जी महाराज बना लिए जाते हैं और उसके बाद उनका पूजन किया जाता है। और किसी किसी के यहाँ शाम को की जाती है। हमारे यहाँ तो सुबह की जाती है और शाम को भी की जाती है। अब हमने यहाँ पर सभी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित की है। गोवर्धन भगवान को, गोवर्धन पर्वत को, चंद्रमा को, सूरज को, सभी को हमने मौली अर्पित की है। और हम दीपक का भी पूजन इसी तरह से करेंगे। दीपक को भी हम रोली, अक्षत अर्पित करेंगे और हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम गोवर्धन महाराज को और सभी को खील बतासे का भोग लगाएंगे। और आप चाहें तो इस तरह से उनको खील बतासे अर्पित कर सकते हैं। गोवर्धन भगवान की पूजा में इस तरह से मिठाई का भोग लगाया जाता है और खील बताशे का भी भोग लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर मिठाई का भी भोग गोवर्धन भगवान को लगाया है। और किसी किसी के यहाँ पर कच्चे खाने का या फिर पक्के खाने का भी भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की पूजा के दिन जो भी खाना बनाया जाता है हमारे घर में, उसका भोग लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम गोवर्धन भगवान को इस तरह से जल का भी भोग लगाएंगे, जल अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, गोवर्धन महाराज की पूजा में शाम को भी गोवर्धन भगवान की इसी तरह से पूजा की जाती है और इसी तरह से उनको भोग लगाया जाता है। शाम के समय भी जो भी भोग बनता है उसका भोग हमें गोवर्धन महाराज को लगाना चाहिए। इसके बाद हम गोवर्धन भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित कर देंगे। बाद में यह दक्षिणा हम किसी गरीब को दान कर देंगे। इस प्रकार से हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। इसके बाद हम गोवर्धन भगवान को धूप दिखाएंगे और उनकी आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उसके बाद में हम गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अगर आपको गोवर्धन महाराज की आरती नहीं आती है तो आप भगवान कृष्ण की आरती कर सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण जी का ही रूप है और श्री कृष्ण जी ने ही गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था। इस प्रकार से पूजा संपन्न हो जाती है। पूजा संपन्न हो जाने के बाद हम गोवर्धन भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए हमें माफी अवश्य रूप से मांगनी चाहिए और अपने परिवार की सुख शांति की, समृद्धि की कामना करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय गोवर्धन महाराज अवश्य लिखना। धन्यवाद। बोलो गोवर्धन महाराज की जय।